नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। ईपीएफओ के अंतर्गत सैलरी को लेकर एक नया अपडेट है, पेंशन को लेकर एक नया अपडेट है। तो अगर आप एक ईपीएफओ से जुड़े हुए कर्मचारी हैं तो आपको यह वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर यह अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। फाइनली ईपीएफओ की तरफ से जो पेंशन भोगी हैं और जो कर्मचारी हैं उनके वेतन पर और जो पेंशन भोगी हैं उनकी पेंशन पर कितना इजाफा होने जा रहा है, इसको लेकर कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ईपीएफओ की सैलरी को लेकर एक नया अपडेट है। ईपीएफओ में वेतन वृद्धि, आजकल महंगाई तेजी से बढ़ रही है और हर कोई अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बचत और निवेश पर ध्यान दे रहा है। ऐसे में अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और आपके भविष्य को लेकर चिंता है तो ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य संगठन आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया है। हाल ही में ईपीएफओ की ओर से यह संकेत दिए गए हैं कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि यह बदलाव क्या है और इसका आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा और आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी और आपकी पेंशन में कितना बढ़ोतरी किया जाएगा। तो यहाँ पर ईपीएफओ आखिरकार है क्या और यह कैसे काम करता है, यह आपको पता होना चाहिए। ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जो कि भारत सरकार के द्वारा संचालित एक संस्थान है जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के रिटायरमेंट और भविष्य की सुरक्षा के लिए फंड मैनेज करता है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को एक सुरक्षित भविष्य देना है जिसमें पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीमें शामिल होते हैं। ईपीएफओ की मुख्य विशेषताएं, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ताओं का योगदान होता है, जैसे कि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही हर महीने अपनी सैलरी का एक निश्चित प्रतिशत ईपीएफ में जमा करते हैं, जिसमें ब्याज दर सरकार हर साल ब्याज दर निर्धारित करती है जो ईपीएफ खाते में जमा राशि पर लागू होती है। जिसमें रिटायरमेंट फंड भी अवेलेबल रहता है, जिसके अंतर्गत 58 वर्ष की उम्र के बाद कर्मचारी अपनी संपूर्ण ईपीएफ राशि निकाल सकता है। इसमें एक प्लस पॉइंट भी है कि जो राशि आप निकाल लिए हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपने इतने सालों तक वह राशि वहां पर जमा की है तो आपको पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्रोवाइड कराई जाती है। अब एक निश्चित समय तक योगदान देने के बाद कर्मचारी पेंशन के हकदार हो जाते हैं और उनको हर महीने पेंशन भी मिलती है, प्राइवेट सेक्टर के जो कर्मचारी होते हैं। अब ईपीएफओ की सैलरी और पेंशन में कैसे यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, यह आपको जरूर समझना चाहिए। हाल ही में यह खबर सामने आई है कि ईपीएफओ न्यूनतम पेंशन और वेतन में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रहा है। इससे लाखों कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। जिसमें संभावित जो बदलाव हैं वह क्या होंगे। पहला, जिसमें न्यूनतम पेंशन बढ़ सकती है। अभी तक न्यूनतम पेंशन की राशि 1000 रुपये थी, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 3000 तक किया जा सकता है। यानी 7500 जो डिमांड थी उतना तो नहीं, लेकिन 3000 रुपये तक 1000 के एवज में अब बढ़ी हुई पेंशन 3000 हो सकती है। वहीं अगर बेसिक सैलरी की पुनर्मूल्यांकन की बात करेंगे तो जिसमें ईपीएफओ में योगदान के लिए बेसिक वेतन को पुनः निर्धारित किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों के पीएफ में ज़्यादा पैसा जमा हो जाएगा, जिसमें महंगाई भत्ता भी शामिल रहेगा, डीए भी शामिल रहेगा, इसमें वृद्धि होगी। सैलरी स्ट्रक्चर को महंगाई के अनुसार एडजस्ट किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों की कुल सैलरी बढ़ जाएगी। रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा पेंशन मिलेगा, जिसमें अधिक योगदान से भविष्य में
पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। सैलरी और पेंशन में वृद्धि से कर्मचारियों को क्या फायदा होगा? जैसे कि रिटायरमेंट के बाद इन कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी। ईपीएफओ में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन मिलेगी, जिससे वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर अभी कोई कर्मचारी 15,000 रुपए बेसिक वेतन पर काम कर रहा है और उसका ईपीएफ योगदान बढ़ता है, तो भविष्य में उसकी पेंशन भी ज्यादा होगी, जिसमें लंबे समय में अधिक बचत हो जाएगी। ईपीएफ में ज्यादा पैसा जमा होने से कर्मचारियों के लिए ज्यादा सेविंग होगी, जिससे वे भविष्य में बड़े खर्चों के लिए बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। यह खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा जिनकी सैलरी अभी कम है और बचत करने में वे असमर्थ हैं। वहीं यहाँ पर महंगाई से भी राहत मिलेगी, जिसमें पेंशन और सैलरी में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को महंगाई के बढ़ते स्तर का सामना करने में मदद मिलेगी और वह भी अच्छी तरह से जीवन यापन कर पाएंगे। इसको एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। अगर किसी कर्मचारी को अभी 1,000 की पेंशन मिलती है और यह बढ़कर 3,000 हो जाती है, तो इससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो जाएगा। अब ईपीएफओ सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी से जुड़ी चुनौतियां भी हैं सरकार के सामने। हालांकि इस बदलाव से कर्मचारियों को कई फायदे होंगे, लेकिन इसके कुछ संभावित दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जिसमें नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव आ जाएगा। अगर ईपीएफ योगदान बढ़ता है तो कंपनियों पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, जिससे उनकी लागत बढ़ सकती है, जिसमें निजी कंपनियां वेतन संरचना में बदलाव कर सकती हैं। कुछ कंपनियां अपनी लागत को संतुलित करने के लिए कर्मचारियों की अन्य सुविधाओं में कटौती कर सकती है। सरकार पर दबाव है। ईपीएफओ की ओर से पेंशन और सैलरी बढ़ाने के लिए सरकार के अतिरिक्त बजट प्रावधान करने पड़ सकते हैं। साथ ही सरकार और ईपीएफओ का इस पर क्या रुख है, यह जानना आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। सरकार इस योजना को लागू करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है। हाल ही में श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ बोर्ड के बीच कई बैठकें हुई हैं, जिनमें इस पर चर्चा भी हुई है। कर्मचारियों को अधिक पेंशन देने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए, सरकार इस योजना को जल्द ही अंतिम रूप दे सकती है। वहीं इसमें सरकार की जो संभावित योजनाएं हैं वह आपको देखना चाहिए। न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। बेसिक वेतन की सीमा को बढ़ा करके ईपीएफ योगदान बढ़ाने की योजना। महंगाई के अनुसार पेंशन दरों में भी संशोधन। अब ईपीएफओ सैलरी का भविष्य में क्या असर होगा? अगर यह प्रस्ताव लागू हो जाता है तो इससे न केवल मौजूदा कर्मचारियों को फायदा होगा, बल्कि भविष्य में नई नौकरियों के लिए भी यह एक आकर्षक लाभ बन सकता है। इससे भारत में सामाजिक सुरक्षा मजबूत हो जाएगी और कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। अब यहाँ पर संभावित दीर्घकालिक प्रभाव, जिसमें कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा बढ़ जाएगी। रिटायरमेंट के बाद पेंशन पर निर्भर रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी। निजी कंपनियों में श्रमिकों की संतुष्टि बढ़ जाएगी। वहीं यहाँ पर निजी कंपनी में जो श्रमिक हैं वह खुश रहेंगे, अच्छे से जीवन यापन कर पाएंगे। ईपीएफओ के द्वारा प्रस्तावित वेतन और पेंशन वृद्धि से करोड़ों प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे न केवल उनकी सैलरी और बचत में इजाफा होगा, बल्कि रिटायरमेंट के बाद की वित्तीय सुरक्षा भी मजबूत हो जाएगी। हालांकि इस बदलाव के कुछ वित्तीय प्रभाव भी हो सकते हैं, लेकिन सरकार और ईपीएफओ इसे संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यह योजना लागू होती है तो यह भारत के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। अब सवाल आता है कि क्या आप ईपीएफओ सैलरी के पक्ष में हैं बढ़ी हुई? हमें अपने विचार कमेंट में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से लाइक और ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा ताकि आपकी पेंशन जल्द ही बढ़ जाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।